मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने 12 राशियों का विवरण, शरीर के किन अंगों पर किस राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। आज आपको मैं कल मैंने बताया था कि सीरीज निकालने जा रहा हूँ 2026 सन 2026 का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे वर्ष का भविष्यफल। और उसमें आज पहली राशि है हमारी मेष राशि। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 13 जनवरी 2026 से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशि में रहेगा। 13 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक मंगल उच्च राशि में रहेगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो यह मंगल अपनी उच्च राशि में रहेगा। मंगल अपनी उच्च राशि में रहेगा अर्थात मकर राशि में रहेगा। तो इस बीच मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उनकी कुंडली में मंगल अच्छे भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उनकी सरकारी नौकरी में सफलता उनको मिलने के योग बनेंगे। इस सफलता के लिए, हर कार्य की सफलता के लिए मूंगा धारण करें। मूंगा धारण आप तांबा या पंचधातु में करें और सूर्य को अर्घ्य दें। वैसे तो मूंगा सोने में मूंगा इस समय धारण नहीं करें, सूर्य को अर्घ्य दें। दूसरा बिंदु में आपको बिंदु वाइज हर चीज को बताने की कोशिश करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट। तीसरा बिंदु हमारा है कि 11 मई से 20 जून तक मंगल स्वराशि में होगा। नौकरी, व्यापार, इन कार्यों में ये अपना अच्छा परिणाम देगा। 11 मई से 20 जून तक, 11 मई से 20 जून 2026 तक मंगल अपनी स्वराशि में रहेगा। और अपनी स्वराशि में रहने से ये नौकरी, व्यापार, अन्य कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें व्यक्ति को सफलता मिलेगी। तीसरा मित्रों है चौथा पॉइंट हमारा है 12 नवंबर से दिसंबर अंत तक मंगल सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। मंगल देवता 12 नवंबर से दिसंबर के अंत तक सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 11 मई से 20 जून तक 11 मई से 20 जून तक 11 मई से 20 जून तक मंगल स्वराशि में होंगे और नौकरी में और व्यापार में अच्छा फायदा देंगे। और चौथा बिंदु हमारा 12 नवंबर से दिसंबर के अंत तक यहाँ मंगल सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। और इस समय जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो लड़के लड़कियां गवर्नमेंट की तैयारियां कर रही हैं, सरकारी क्षेत्र की तैयारी करें, IAS, PCS या अन्य ग्रुप से इत्यादि चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इसमें सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु हमारा है 23 फरवरी से 10 मई तक मंगल और राहु की युति रहेगी। 23 फरवरी से 10 मई के बीच मंगल और राहु की युति रहेगी। ये एक अंगारक योग बनाएंगे। मंगल और राहु की जब एक साथ रहते हैं और या दृष्ट होते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, तो एक अंगारक योग बनता है। ऐसी परिस्थिति में कार्य के असफल होने की संभावना रहती है। और विशेषतः गर्भवती महिलाओं के लिए ये पीरियड, यानी 23 फरवरी से 10 मई तक का पीरियड ठीक नहीं रहेगा। इससे अपना बचाव करें। छठा बिंदु हमारा है कि 2 अप्रैल से 10 मई के बीच, 2 अप्रैल से 10 मई 2026 के बीच मंगल और शनि की युति रहेगी। मंगल और शनि की युति रहेगी, जो 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव में शनि और मंगल की युति रहेगी। और यहाँ पर
मेष राशि वालों के जातकों के लिए, मेष राशि वाले के लिए ये समय अच्छा नहीं है। ये वाला समय अच्छा नहीं है। 2 अप्रैल से 10 मई तक का जो समय है, क्योंकि इस समय मंगल और शनि की युति रहेगी और ये 12वें भाव में उस समय भ्रमण करेंगे। यहाँ पर शनि, यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। यहाँ पर जरा अपना ध्यान रखें, संभल के रहें। अगला बिंदु हमारा है 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच के रहेंगे। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच के रहेंगे। इस समय स्वास्थ्य में परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड इस प्रकार की परेशानियां आने की संभावना बनी रहेंगी। इसे दूर करने के लिए मोती धारण करें। इस बीच 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच इस समय के लिए आप मोती धारण करें। सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक उच्च के रहेंगे। 14 अप्रैल से 15 मई तक यहाँ पर सूर्य उच्च के रहेंगे और सूर्य के उच्च रहने से इसे, अगर इस समय हम सूर्य को अर्घ्य देंगे तो इस दौरान, यानी 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय सूर्य को अर्घ्य देने से इस दौरान हमें पुत्र सुख की प्राप्ति, संतान सुख के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये तो 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, बशर्ते कि वो सूर्य को लगातार अर्घ्य दें। 9वां बिंदु हमारा है कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सूर्य नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए समय ठीक नहीं रहेगा और एग्ज़ाम देने वाले जो व्यक्ति हैं, संतान पर परेशानियाँ, इन चीज़ों पर मेष राशि वाले इन चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे। यहाँ पर अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मित्रों 1 जून से 31 अक्टूबर तक यहाँ पर गुरु भी उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु भी उच्च के हो रहे हैं और गुरु के उच्च होने से यहाँ पर एक पंच महापुरुषों में से एक योग होता है, हंस नामक पंच महापुरुष योग। हंस नामक पंच महापुरुष योग। तो ये हंस नामक जो पंच महापुरुष योग है, ये योग बहुत अच्छा योग बनेगा, बहुत अच्छा योग होता है। यहाँ पर सुख सुविधाओं के साधन, मकान, जमीन जायदाद, इन चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। अर्थात कि 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु के उच्च होने से मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत फायदेमंद है, बहुत सुख सुविधा वाला है। भौतिक सुखों के यहाँ पर भौतिक सुखों के साधन प्राप्त होंगे, तो यहाँ इस समय का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगला 11वां बिंदु हमारा है शनि पूरे वर्ष, पूरे साल भर 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। शनि पूरे वर्ष 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। यहाँ पर मेष राशि वालों के जातकों को थोड़ा समझने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी से बचाव करें। व्यर्थ के लफड़ों में, व्यर्थ के परेशानियों में आप यहाँ फंस सकते हैं। न चाहते हुए भी यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप यहाँ पर अपने इस समय को बड़े बचाव से चलें, क्योंकि पूरा वर्ष 12वें भाव में, क्योंकि व्यय का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, परेशानियों का भाव है। तो यहाँ पर अपना बचाव बनाए रखें। 12वां बिंदु हमारा है राहु भी पूरे वर्ष 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। 11वें भाव में भाव में भ्रमण करेंगे। यह अच्छा है। 11वें भाव में राहु का भ्रमण करना यहाँ पर अच्छा होगा। और केतु 5वें भाव में होंगे।
केतु और सूर्य की युति अगस्त से लेकर के सितंबर तक रहेगी। यहाँ आप हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड परेशानियां आपको आ सकती हैं, इनसे बचाव कीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करें और सूर्य का रत्न मणिक पहने। सूर्य का रत्न मणिक पहने किस बीच? केतु और सूर्य की युति में, जो अगस्त से सितंबर तक ये युति रहेगी। इस युति में आप हार्ट से रिलेटेड मेष राशि वालों को परेशानियां हो सकती हैं। मेष राशि वालों को हार्ट से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं और इससे बचाव के लिए आपको सूर्य के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और मणिक पहनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेष राशि वालों का 2026 का पूरे वर्ष का राशिफल, भविष्यफल मैंने बताने की कोशिश करी। कोशिश इस प्रकार करी कि एक एक बिंदु से समय के अनुसार किस समय कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है, क्या परिणाम देगा, किस समय कौन सा ग्रह नीच का हो रहा है, क्या परिणाम देगा। गुरु जो भौतिक सुखों का साधन, सारे यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी कुछ देता है, वह किस भाव में कब रहेगा, कब उच्च का रहेगा, उसका परिणाम बताया। इस प्रकार से 14 बिंदु लेकर के मैंने मेष राशि वालों का 2026 का राशिफल बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आप इस भविष्यफल की पूरी सीरीज को, आज मेष राशि, कल हम वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि 2026 का भविष्यफल बताएंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9217106488 दिया हुआ है, इस पर संपर्क करने की कोशिश करें। धन्यवाद।